3 स्टार्ट। कि उठो तो ऐसे उठो, उठो तो ऐसे उठो, फक्र हो बुलंदी को भी, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। आप सभी दोस्तों का शिक्षा सूत्र यूट्यूब चैनल पे मैं आप हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नई क्लास के साथ, हिस्ट्री की क्लास के साथ आज यहां हम मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और काफी सारा प्यार मिला है लास्ट वीडियो पे। सभी बच्चों से एक ही दरख्वास्त करना चाहूंगा कि पहली वीडियो तक नहीं रहना चाहिए बच्चे। बिल्कुल फ्री कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस कोर्स को अच्छे से करना है और एक ही बार परफेक्शन के साथ करना है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। जो भी जीवन में काम करो परफेक्शन के साथ करो, कि बार बार उसे करेक्ट करने की जरूरत ना पड़े या कोई भी रिग्रेशन ना रहे। दिक्कत हमारे साथ ये है कि हम खुद तो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। काफी बच्चों ने आज सोचा होगा, लॉकडाउन से पहले सोचा होगा कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट होगा देखना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लॉकडाउन में तो सारा HSSC का सिलेबस खत्म कर देंगे, और जैसे ही कोई भी हमारा नेक्स्ट एग्जाम आएगा भाई पेपर को एकदम फाड़ के आ जाएंगे, है ना। ख्याली पुलाव ज्यादा बनाते हैं, है ना। मोस्टली बच्चा तो मेरे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ऐसा कनेक्टेड है जो कि HCS के UPSC की तैयारी कर रहा है, क्योंकि SSC और HSSC तो छोटे एग्जाम है, अपने प्लान्स का एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। दिक्कत ये है बस कि जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलते, कि जिंदगी में जो भी चीज हम चाहते हैं वो हमें आसानी से नहीं मिलती। पर सच तो ये है कि जो हम चाहते हैं वो आसान भी तो नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ये सही शब्द हैं उन लोगों के लिए। भाई हम सोचते ज्यादा हैं और उसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह नहीं कर पाते हैं। चलिए, उम्मीद है कि काफी स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं बिल्कुल कोर्स के साथ साथ चलेंगे और अच्छे से क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। कुछ मेरे भाई बंधुओं ने तो ये कमेंट करे हुए थे कि गुरुजी फिटनेस पे ध्यान दो, लॉकडाउन में वो भी जरूरी है। बेटे एक बार आप भी अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, मैं भी अपनी HCS की प्रिपरेशन कर रहा हूं। एक बार सेलेक्ट हो गया उसके बाद वो सब 2-3 महीने का काम है। विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए बस, है ना। तो अपना बेस्ट देना है, अपना अच्छे से बिल्कुल मोटिवेटेड होकर तैयारी करनी है। एक बिल्कुल कहावत बिल्कुल सच है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। वो रास्ता भी तो चलना पड़ता है उस मंजिल को पाने के लिए। तो इसी के साथ ये मेरे कलीग, मेरे मित्र, मेरे अजीज दोस्त गुरु प्रसाद पांचाल जी आपको हिस्ट्री की क्लास अभी शुरू करेंगे, और आज से हिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बड़े रिक्वेस्ट से ये लॉकडाउन में यहाँ पहुंचे हैं, तो इनका मैं अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। और बच्चे प्लीज साथ दीजिएगा, प्लीज एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। सभी भाई बहनों को जो शिक्षा सूत्र हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं उनको गुरु प्रसाद पांचाल का नमस्कार। जैसा कि मेरे परम मित्र दीपक जी अभी कह रहे थे कि लॉकडाउन में ऐसे बच्चे सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन इस तरह से करेंगे, उस तरह से करेंगे। बात आपकी ठीक है सर, प्रिपरेशन तो चल रही है, एग्ज़ाम की भी चल रही है, और बहुत से लोग तो हो सकता है संजीव कपूर को भी शायद फेल कर दें, और बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाते जा रहे हैं। चलिए हंसी मजाक चलता रहेगा, क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज जो हमारा क्लास का विषय है, सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारी हिस्ट्री है, मतलब इंडियन हिस्ट्री है, उसको हमने 3 टाइम स्पैन्स में डिवाइड किया है, 3 कालखंडों में से डिवाइड किया हुआ है। पहला है एंशंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का अगर हम टाइम पीरियड अगर सोचें क्या हो सकता है, तो वो शुरू होता है अज्ञात काल से। अज्ञात काल का मतलब है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है कब से शुरू हुआ था, और उसे हमने रखा है 711 ईस्वी तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेडविल इंडिया या फिर मध्यकालीन भारत की, इसका जो टाइम पीरियड है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक हमने इसे रखा है। और तीसरा जो टाइम पीरियड है वो है मॉडर्न इंडिया या फिर आधुनिक भारत, जो कि 1707 ईस्वी से अब तक जिसे हमने रखा है, माना है। HSSC के जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें हमारा जो मेनली अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से ही स्ट्राइक कर जाते हैं। तो हम जो अपना सिलेबस शुरू करेंगे
वो मध्यकालीन भारत से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज हिस्ट्री की पहली क्लास, और हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन भारत। यदि मैं मध्यकालीन भारत की बात करूं तो मध्यकालीन भारत में हिंदुस्तान के मध्यकालीन जो पीरियड था उसमें इस्लाम धर्म का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जितने भी इन्वेडर्स आक्रमणकारी आए या फिर जितने भी शासक रहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। तो थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँ तो इस्लाम धर्म के बारे में भी थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं या इस्लाम धर्म को जानने वाले लोग हैं, वो जानते होंगे, मानते होंगे कि ये केवल एक ईश्वरवादी धर्म है। ये एक ईश्वर में मानने वाला धर्म है। ये बुत परस्ती को नहीं मानता, मतलब मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं रखता है। तो अब बात करें कि इसमें इस्लाम धर्म में ये बताया गया है कि आप जो अल्लाह है, ईश्वर है, उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते, उसकी इमेज भी नहीं बना सकते। तो अब जो इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं, जब इस अल्लाह की इमेज नहीं बना सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग किस चीज़ को फॉलो करेंगे? तो बेसिकली क्या है, इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ, 5 पिलर बताए गए हैं, जिसको फॉलो करने के बाद आप इस्लाम धर्म को मानने वाले या फिर मुसलमान कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं इन 5 स्तंभ की, तो इन 5 स्तंभों में सबसे पहला जो स्तंभ है वह है कलमा। कलमा जो है, कलमा बेसिकली क्या है? कलमा कुरान पाक, जो कुरान शरीफ है, जो होली बुक है इस्लाम धर्म की, उसमें कलमा के बारे में बताया गया। बेसिकली 6 कलमा हमारे इस्लाम धर्म में बताए जाते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं दूसरे स्तंभ की, वह है नमाज। इस्लाम धर्म के अनुसार एक जो सच्चा मुसलमान है वो 5 बार, दिन में 5 बार इस्लाम पढ़ता है, 5 बार इस्लाम नमाज पढ़ता है इस्लाम धर्म को मानने वाला सच्चा मुसलमान। और इस जो नमाज है वो कब पढ़ी जाती है? जब मस्जिद से अजान की साउंड होती है शुरू, अजान की आवाज़ शुरू होती है, उसके बाद नमाज पढ़ी जाती है। अगर मैं बात करूं तीसरा पिलर है, तीसरा जो स्तंभ माना गया है इस्लाम धर्म के लिए, उसे माना गया है कि एक सच्चा मुसलमान रमज़ान के पाक महीने में क्या रखेगा? रोज़े रखेगा। जैसा कि हिंदू धर्म में नवरात्रों में हम लोग उपवास रखते हैं, उसी प्रकार रमज़ान में, उसी तरह रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं। जो 4th पिलर, जो चौथा पिलर माना गया है, वो माना गया है कि एक जो सच्चा मुसलमान है वो अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा ज़रूर करेगा। तो ये भी 5 स्तंभों में से एक स्तंभ माना गया है, 5 पिलर्स में से एक पिलर इसको भी माना गया है। और जो 5वां पिलर माना गया है वो माना गया है ज़कात। ज़कात बेसिकली क्या है? ज़कात एक अमाउंट है, मतलब अपनी नेक कमाई में से 1/40, 1/40 या 2.5% दान देगा प्रति वर्ष। अपनी नेक कमाई में से, पाक कमाई में से 1/40 हिस्सा दान देगा। और वो दान भी इस प्रकार का होगा, इस तरह का गुप्त दान होगा कि अगर सीधे हाथ से दान दिया जाए तो उल्टे हाथ को भी ना पता हो कि दान दिया गया है। इन्हीं 5 स्तंभ को मानने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? मुसलमान कहलाता है। मुसलमान, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ईश्वरवादी धर्म है। तो उस ईश्वर का नाम क्या है? उस अलमाइटी गॉड का नाम है अल्लाह। अल्लाह ये एक अरबी शब्द है। अगर मैं बात करूं फारसी भाषा की, फारसी भाषा में अल्लाह को खुदा कहा जाता है। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अरबी भाषा में अल्लाह और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है।
और थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं कि जो इस्लाम धर्म है इसकी स्थापना कैसे हुई, किसने की इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कैसे हुई मैं आपको जरा बताना चाहूंगा। जो देश अरब है, अरब में एक जगह का नाम है मक्का। अरब के अंदर, अरब में मक्का नाम की जगह है, मक्का नामक स्थान है। वहीं पर जन्म हुआ हजरत मोहम्मद साहब का, हजरत मोहम्मद साहब का। इनका जन्म, अगर हम एग्जैक्ट तारीख की बात करें तो 29 अगस्त 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, हजरत मोहम्मद साहब का, अरब देश के मक्का नाम के स्थान पर। अगर मैं इनके पिता की बात करूं, इनके पिता की नाम की बात करूं तो इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला बिन अब्दुल। अब्दुल्ला बिन अब्दुल इनके पिता का नाम था। और इनकी माता के नाम की बात करूं तो इनकी माता का नाम था आमीना। अब्दुल्ला बिन अब्दुल और आमीना के ही घर जन्म हुआ हजरत मोहम्मद साहब का। हजरत मोहम्मद जो साहब थे वो बचपन से ही महाज्ञान की प्राप्ति में लीन रहा करते थे। जब इनका जन्म हुआ, जब ये लगभग 2 महीने के थे, तब इनके पिता अब्दुल्ला बिन अब्दुल की मृत्यु हो गई, का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद इनके चाचा जो थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया और अपने जिगर के टुकड़े की तरह इनको रखा, हजरत मोहम्मद साहब को। जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो अपने महाज्ञान, मतलब ईश्वर के महाज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान मग्न रहा करते थे। और एक मक्का में ही एक जगह का नाम था हीरा केव या हीरा गुफा। हीरा गुफा नाम की जगह थी और हजरत मोहम्मद साहब उसमें अपने एनलाइटमेंट या फिर महाज्ञान की प्राप्ति के लिए वहां पर ध्यान मग्न थे। और यह कहा जाता है, इस्लाम धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि जब ये ध्यान मग्न थे वहां पर, तो ये कहा जाता है कि फरिश्तों के सरदार जिब्राइल वहां पे प्रकट हुए। मतलब अल्लाह के द्वारा भेजा गया था किसे, जिब्राइल को। जिब्राइल कौन है? फरिश्तों के सरदार माने जाते हैं जिब्राइल। और जिब्राइल जैसे ही हजरत मोहम्मद साहब के सामने हीरा गुफा में, हीरा केव में जब प्रकट होते हैं तो उन्हें ये कह देते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल कबूल किया है। रसूल का मतलब ये कह सकते हैं कि दूत कबूल किया है, कि अल्लाह के बाद हजरत मोहम्मद साहब को ही क्या कबूल किया गया है? रसूल कबूल किया गया है। इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि जो हजरत मोहम्मद साहब है, अल्लाह के बाद इन्हें ही रसूल माना गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये भी कहा जाता है हजरत मोहम्मद साहब के लिए। और जैसे ही जिब्राइल ने उन्हें रसूल बताया कि रसूल, अल्लाह ने आपको रसूल कबूल किया है, उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जिब्राइल ने ही इन्हें कुरान शरीफ या कुरान पाक वहाँ पर दी थी। और ये कहा था कि जो कुरान शरीफ है इसमें जो लिखी हुई सारी बातें हैं वो अल्लाह ने ही लिखी हैं, अल्लाह ने ही बताई हैं। और इसी बात पर हमारे एक बहुत अच्छे कवाल गायक हैं, श्री, अगर आपने नाम सुना होगा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, बहुत ही प्यारे कवाल थे वो, अब तो नहीं रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये ज़मीं जब ना थी और ये जहां जब ना था, चांद सूरज जब ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, कुछ ना था बस यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू। मतलब ये कहा गया है कि अल्लाह ने ही इस धरती को, चांद को, सूरज को, इस पृथ्वी को अल्लाह ने ही बनाया गया है। इस्लाम धर्म में ये बात कही गई है। हजरत मोहम्मद साहब हीरा गुफा से निकलकर जब बाहर आए और लोगों को बताया कि अल्लाह के ही जो भेजे गए एक, ये कह सकते हैं, दूत जिब्राइल ने उन्हें कुरान पाक दी है और अल्लाह का रसूल हजरत मोहम्मद साहब को खुद को बताया है, उसके बाद उन्होंने लोगों को
प्रीचमेंट देना मतलब उपदेश देना शुरू कर दिया और लोगों ने उनकी बातें माननी सुननी शुरू कर दी और लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने उनकी बातें मानी और उन्हें फॉलो करना शुरू किया उन्हें मुसलमान कहा गया। मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुसलमान कहलाते हैं। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपना जो धर्म का प्रचार प्रसार था वो करते रहे, लोगों के बीच में उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती रही। लेकिन ये बात लगभग ये कह सकते हैं कि आप उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ 610 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ये नोट कर लीजिएगा। 610 ईस्वी में उन्हें महाज्ञान प्राप्त हुआ। जिस वक्त उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, महाज्ञान कह सकते हैं प्राप्त हुआ, उस वक्त मक्का में क्या था, बहुत से कबीलाई लोग रहते थे। मतलब कबीले वाले लोग जो रहते थे, हर एक कबीले का अपना अपना एक देवी या देवता हुआ करता था। कबीलाई लोग उन्हें ही फॉलो किया करते थे। उसके अलावा वहां पर अरब देश में कुछ यहूदी भी धर्म को मानने वाले थे और ईसाई धर्म को मानने वाले भी लोग थे। जैसे ही हजरत मोहम्मद साहब की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, लोगों के बीच में लोग उन्हें फॉलो करते जा रहे थे, तो वहां रहने वाले ईसाई धर्म के, यहूदी धर्म के या फिर ये कह सकते हैं कबीले के लोग जो थे, उन्हें थोड़ी सी परेशानी शुरू हुई होनी कि हमारे जो लोग हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो धीरे धीरे घट रहे हैं और इस्लाम को मानने वाले लोगों की जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। इस बात से कुछ लोग नाराज हो गए और हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और ये बात है सन 622 की। 622 ईस्वी में क्या हुआ, हजरत मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, क्योंकि मक्का में जो लोग रह रहे थे उन्होंने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि वहां से जाने को कहा और हजरत मोहम्मद साहब ने वो जगह छोड़ दी, मक्का से चले गए वो मदीना। लगभग कह सकते हैं कि 12 वर्ष, 610 में उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 622 में उन्होंने मक्का से मदीना चले गए। लगभग 12 वर्ष उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार खूब किया। बहुत से लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले भी फॉलोअर्स जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। मक्का से मदीना की जो यात्रा थी उनकी, उसे हिजारत कहा गया है। इस्लाम में उसे हिजारत कहा गया है। मक्का से मदीना की जो उनकी यात्रा थी उसे हिजारत का नाम दिया गया है। अब जैसे वो हिजारत करके मक्का से मदीना पहुंचते हैं, उसके बाद उन्होंने जो इस्लामिक कैलेंडर है जिसे हिजरी संवत भी कहा जाता है, उसकी भी रचना की। 622 ईस्वी में ही उन्होंने क्या किया था, हिजरी संवत की, जो मुसलमानों का ये कह सकते हैं कैलेंडर है हिजरी संवत, उसकी रचना की हजरत मोहम्मद साहब ने। जो हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो विक्रमी संवत जो है उसको कैलेंडर को मानते हैं। विक्रमी संवत जो कैलेंडर है वो लगभग ये कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 57 साल पहले आया था और जो हिजरी संवत है वो ईसा मसीह के जन्म के लगभग 622 वर्ष बाद आया है, ये कह सकते हैं। तो उन्होंने हिजरी संवत की स्थापना 622 ईस्वी में की। धीरे धीरे समय चलता जा रहा था, उनके फॉलोअर्स जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। अगर मैं इनकी मोहम्मद साहब की बात करूं, हजरत मोहम्मद साहब की, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। इनकी बेटी का नाम था फातिमा। और इनके जो दामाद थे और जो इनके फॉलोअर भी थे उनका नाम था अली। इनकी बेटी थी फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली। जैसे जैसे ये प्रीचमेंट्स देते जा रहे थे, उपदेश देते जा रहे थे, लोग इनको फॉलो करते जा रहे थे। धीरे धीरे इनकी जैसे उम्र बढ़ती गई, उम्र तो इनकी कम ही थी, लगभग कह सकते हैं कि 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद ये बात आई कि सक्सेसरशिप किसको मिलेगी, उत्तराधिकारी
पद किसे प्राप्त होगा, इस बात की लड़ाई चलने लगी। इन नाम आ रहा था इनके दामाद अली का, क्योंकि ये इनके फॉलोअर भी थे, इनके दामाद भी थे और लोगों में अच्छी पैठ भी थी अली की। लेकिन अली को ना बनाकर इनके एक दूसरे शिष्य अबू बकर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। उत्तराधिकारी बात बनाने की बात चल रही थी, बनाना था अली को, लेकिन बना दिया अबू बकर को। उत्तराधिकारी बना दिया गया अबू बकर को। हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। मतलब अब अबू बकर क्या बन गए, खलीफा बन गए। कुछ लोग जो अली को बनाना चाहते थे उत्तराधिकारी, वो इस बात से थोड़े से नाराज तो हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि खलीफा अबू बकर को बनाया जा चुका था। अबू बकर के बाद जिसे खलीफा बनाया गया वो थे उमर। उमर के बाद बनाया गया उस्मान को, और उस्मान के बाद चौथे नंबर पर बनाया गया अली को। अली को चौथे नंबर पर क्या बनाया गया, खलीफा। चौथे नंबर पर अली को खलीफा बनाया गया। लेकिन कुछ लोग जो इस्लाम धर्म में ही कुछ लोग अली को ही अपना पहला खलीफा मानते हैं, कुछ लोग अबू बकर को अपना पहला खलीफा मानते हैं। इसी बात की थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि इस बात से थोड़े से कुछ लोगों में मतभेद होने लगे कि कुछ लोग अली को खलीफा मानते थे और कुछ लोग अबू बकर को खलीफा मानते थे। इस बात से ही थोड़े से मतभेद बढ़ते गए और जो इस्लाम धर्म था वो दो हिस्सों में बट गया। इस्लाम जो धर्म था वो दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग जो अली को मानते थे वो शिया मुसलमान कहलाए और जो अबू बकर को अपना पहला खलीफा मानते थे वो सुन्नी मुसलमान कहलाए। जो अली को फॉलो करते थे वो शिया और जो अबू बकर को फॉलो करते थे वो सुन्नी मुसलमान कहलाए। धीरे इनमें मतभेद आज भी बना हुआ है, बहुत पहले से मतभेद चलता आ रहा है। इनके मतभेद का एक और कारण है, जो अली थे, अली का एक बेटा था जिसका नाम था हुसैन। अली जब खलीफा बने, अली के खलीफा बनने के बाद हुसैन का ही नंबर था खलीफा बनने का। लेकिन जगह थी बगदाद, जिसका पुराना नाम था मेसोपोटामिया। बगदाद जगह थी, बगदाद का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था याजिद। जो याजिद था उसके मन में था, बहुत महत्वाकांक्षी था, इसके मन में था कि खलीफा जो पद है वो मुझे मिलना चाहिए, हुसैन के पास वो पद नहीं जाना चाहिए। इसी कारण उसने क्या किया, उसने बहुत से लोगों को लेटर लिखकर, पत्र लिखकर भी कहा कि मुझे दिया जाए खलीफा का पद। लेकिन लोग तो मानना चाहते थे, हुसैन को ही अपना खलीफा मानते थे। लेकिन याजिद ने इस बात के लिए क्या किया, हुसैन को बुलाया, अपने पास पत्र लिखकर ये बुलाया, ये कहा कि आप आइए और हम लोग मिल बांट कर इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। हुसैन कहीं ना कहीं जानते थे कि याजिद के जो इरादे हैं वो नेक नहीं हैं, फिर भी हुसैन उनसे मिलने चले गए। और इसी बीच में हुसैन और याजिद के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम इतिहास में कहा जाता है करबला का युद्ध।
इस्लाम धर्म में करबला का जो युद्ध है वो बहुत ही अधिक महत्व रखता है। करबला के युद्ध हुआ याजिद और हुसैन के बीच में। इस युद्ध में याजिद ने हुसैन को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और याजिद ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया इस्लाम धर्म का। इस बात से इस्लाम धर्म के लोगों ने पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया याजिद को अपना खलीफा, पर जो याजिद था वो काफ़ी खूंखार किस्म का इंसान था। तो याजिद की इस खलीफा पद को जब उन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, इस बात से शिया और सुन्नी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और सुन्नी लोगों ने पूछा शिया लोगों से कि आपने हुसैन को भेजा ही क्यों, आपने बगदाद में याजिद के पास मिलने ही क्यों भेजा। पर शिया लोगों के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का और शिया लोगों ने ये कहा कि हमें नहीं पता था याजिद के क्या इरादे हैं। और उन्होंने जो हुसैन की मृत्यु हुई करबला के युद्ध में, हुसैन की मृत्यु को उन्होंने एक शोक दिवस की तरह मनाना शुरू किया और शोक दिवस की तरह मनाते हुए आज भी वो दिवस मनाया जाता है मुहर्रम। जो मुहर्रम है, जो मुहर्रम एक मुहर्रम जो ये कह सकते हैं फेस्टिवल, ये बेसिकली फेस्टिवल नहीं है, ये एक शोक दिवस मनाया जाता है शिया मुस्लिम्स के द्वारा। सुन्नी लोग नहीं मनाते हैं, केवल शिया धर्म के लोग ही मुहर्रम को मनाते हैं और ये इसको एक सैड डे की तरह, मतलब एक ये कह सकते हैं कि इसे शोक दिवस की तरह इस दिन को मनाते हैं और अपने आप को थोड़ी बहुत यातनाएं भी देते हैं इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी की जितनी भी आगे काफ़ी ज़्यादा उनमें मतभेद बढ़ते चले गए, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए एक छोटे से बाद में आगे इस्लाम धर्म में एक धर्म की और उत्पत्ति हुई जिसे सूफी पंथ कहा जाता है। सूफी धर्म का मतलब ये था कि सूफी जो लोग हुआ करते थे वो ये मानते थे कि ईश्वर की जो इबादत है वो संगीत के रूप में की जा सकती है। वो ईश्वर को गाकर, जैसे कि जो कव्वाली की रचना है वो सूफी लोगों ने ही शुरू की थी। तो ये कह सकते हैं मोस्टली कि अरब से जो हमें धर्म प्राप्त हुए हैं, इस्लाम धर्म के तीन जो मेनली पंथ माने जाते हैं, एक शिया, एक सुन्नी और तीसरा माना जाता है सूफी को, सूफीज़म। बहुत से जो कवालियां हैं या कह सकते हैं सारी की सारी कवालियां वो सूफी द्वारा ही हमें दी गई हैं। तो इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं भारत देश पर अरबों का पहला आक्रमण। मोस्टली होता है क्या, बच्चों के जो इतिहास है ना, इतिहास थोड़ा सा लोगों को बोरिंग क्यों लगता है। बोरिंग लगने का कारण भी है कि इतिहास काफ़ी एक तो लंबा चौड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें तारीखें हैं, याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। ऊपर से क्या होता है, गर्मी का मौसम है, ऊपर पंखा चल रहा है, बिस्तर पर हमारे ही पास हमारा मोबाइल रखा है, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप की उसे खोल के बैठ जाते हैं। मन में चल रहा होता है कि शाम को टिकटॉक की क्या वीडियो बनाई जाए। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को अगर हम थोड़ा सा अच्छी तरह से बेनिफिशियल रूप से अगर इसका फ़ायदा उठा सकें तो यही हमारी कोशिश है, यही हमारे चैनल की कोशिश है। और हो सकता है और होगा भी ऐसा कि हम पूरा इतिहास अगर हो सके तो लॉकडाउन के पीरियड में या फिर एग्ज़ाम से पहले पूरा कवर कर लेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आपका इंटरेस्ट इस इतिहास में काफ़ी अच्छा बनेगा। अब बात करते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। जो अरब देश है वो देखा होगा आपने, अगर जो वर्ल्ड का मैप है आपने देखा हो
अरब जो देश है वहां पर वो समुद्र के कई किनारे बंदरगाह पोर्ट्स वहां लगते हैं, तो वहां ट्रेडिंग किया जाती थी। बेसिकली पहले व्यापार किया जाता था समुद्री जहाजों के रास्ते। मालदीव, श्रीलंका तक उनके जहाज आते थे ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली। तो बात है अरब देश में, अरब देश में उस वक्त जो बगदाद बेसिकली जो था, बगदाद में उस वक्त खलीफा का पद हुआ करता था। बगदाद में उस वक्त खलीफा का पद था और खलीफा उस टाइम थे वाजिद। वाजिद के ही एक राज्यपाल हुआ करते थे, राज्यपाल कह लीजिए या गवर्नर कह लीजिए, राज्यपाल हुआ करते थे जिनका नाम था अल हजाज। राज्यपाल अल हजाज का भतीजा, इनका दामाद और इनका सेनापति एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि बगदाद में उस समय खलीफा का पद जा चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया, याजिद ने अपने आप को क्या कर लिया था, खलीफा घोषित कर लिया था, बगदाद का ही शासक था वो। तो अब जो खलीफा का पद था, उत्तराधिकारी जो कहा जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब के, वो बगदाद में जा चुका था। तो बगदाद के खलीफा था वाजिद। वाजिद का राज्यपाल हुआ करता था अल हजाज। अल हजाज नाम का व्यक्ति था जो राज्यपाल था किसका, वाजिद का। और वाजिद अल हजाज का जो भतीजा, दामाद और सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। जो बगदाद से बहुत सारी ट्रेडिंग की जाती थी, व्यापार किया जाता था सूखे मेवों का, वो जाते थे मालदीव, श्रीलंका के आसपास तक वो ट्रेडिंग की जाती थी। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं तो इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था उस समय सिंध, जो कि आजकल पाकिस्तान का पार्ट है। सिंध में एक राजा राज किया करते थे जिनका नाम था दाहिर सैन। मतलब अगर मैं भारत, ये तो बात हो गई बगदाद की, अगर मैं भारत की बात करूं उस वक्त भारत के सिंध में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दाहिर सैन। दाहिर सैन नाम के राजा हुआ करते थे। और ये कौन थे, ये ब्राह्मण वंश के शासक हुआ करते थे। ब्राह्मण वंश के शासक थे दाहिर सैन, जो कि सिंध के राजा हुआ करते थे। सिंध की राजधानी, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि सिंध की राजधानी जो थी वो देवल थी, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिंध की जो राजधानी थी वो अरोर थी। देवल क्या था, बेसिकली एक पोर्ट था, बंदरगाह हुआ करता था देवल। सिंध के अंदर देवल नाम का एक क्या था, बंदरगाह था। जब बगदाद के खलीफा वाजिद के ट्रेडिंग जो शिप थी, समुद्री जहाज थे, वो सिंध से होकर गुजर रहे थे, तब वहां पर देवल नाम के बंदरगाह पर कुछ लुटेरों ने उन्हें लूट लिया, उन समुद्री जहाजों को वहां पर लूट लिया। जैसे ही खलीफा को इस बात का पता चला कि हमारे समुद्री जहाजों को लूट लिया गया है, तब उन्होंने क्या किया, देवल या फिर ये कह सकते हैं सिंध के राजा दाहिर हुसैन को एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने ये लिखा कि जितना भी हमारा नुकसान हुआ है, जितना भी आपके बंदरगाह पर हमारे जहाजों का नुकसान आपके लुटेरों ने किया है, वो हमें आप दे दीजिए। लेकिन उस वक्त दाहिर सैन ने उन्हें पत्र लिखकर ये कहा कि लुटेरे जो हैं वो मेरे राज्य के नहीं हैं, मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है, तो मैं आपको कोई भी पैसा आपके नुकसान का नहीं दूंगा। इस बात का जब लेटर पहुंचा
वाजिद के पास, खलीफा के पास। तब खलीफा ने ये बात बताई अल हजाज को, और अल हजाज ने इस बात का मतलब ये कह सकते हैं कि दाहिर हुसैन से अपने जो उनके जहाज लूटे गए थे उनका मुआवजा लेने के लिए अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि आप जाइए सिंध में और दाहिर हुसैन से हमारे जो लूटे गए जहाज हैं उसका मुआवजा लेकर आइए। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जब आया तब लग गया था सन 712 ईस्वी, जहां से हमारे भारत देश का हम मध्यकालीन भारत शुरू करते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध में आक्रमण करने के लिए आ चुका था। कुछ इतिहासकार एक और स्टोरी बताते हैं कि देवल जो बंदरगाह थी वहां पर एक बहुत प्राचीन मंदिर हुआ करता था, और जो मंदिर था उसका जो पुजारी था उसने देशद्रोह कर दिया था। देशद्रोह का मतलब ये है कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया था कि आप इस रास्ते से यहां पर एंटर कर सकते हैं। वहां पर जो एक मंदिर था, ये मान्यता थी कि उस मंदिर पे लगा हुआ झंडा जब तक लहराता रहेगा, जब तक वो झंडा खड़ा रहेगा, तब तक सिंध जो राज्य है उस पर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, उसे कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। ऐसा उस पुजारी ने मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले क्या किया, कुछ अपने सैनिक भेजकर उस मंदिर के झंडे को तुड़वा दिया, उसे नीचे गिरा दिया। इस बात का पता जैसे ही लोकल लोगों को, वहां के सामान्य जो नागरिक थे, वहां आसपास के लोग थे, उन्हें पता चला, उनमें अफरा तफरी मच गई कि मंदिर का जो झंडा है वो गिर चुका है, लगता है कोई आक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ चुका है। तो इस बात से थोड़ा सा नाराज हुआ दाहिर हुसैन के हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए कोई आया है। मोहम्मद बिन कासिम है जो जब अरब से आया था, जब अरब से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो लगभग 15,000 सैनिकों को लेकर आया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसका भारत पर जो रहने का कालखंड है वो लगभग 2 वर्ष का बताया जाता है। 712 से 714 ईस्वी तक ये भारत देश में रहा था। लगभग 15,000 सैनिकों के साथ आया था मोहम्मद बिन कासिम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पुजारी ने कहा था कि झंडा जो है वो गिरा दिया है, गिर जाएगा तो इन पर आक्रमण करना आसान हो जाएगा, ये अपनी हार भी मान लेंगे। 15,000 सैनिक थे मोहम्मद बिन कासिम के पास, और वहीं जो दाहिर हुसैन था उसके पास थे 50,000 सैनिक। दोस्तों, जैसे कि अभी दीपक सर वीडियो की शुरुआत में बता रहे थे कि हौसले बुलंद होना काफ़ी ज़रूरी होता है, ऐसा ही कुछ हुआ मोहम्मद बिन कासिम के साथ भी। मोहम्मद बिन कासिम के जो हौसले थे काफ़ी दुरुस्त थे, काफ़ी मजबूत थे, क्योंकि दाहिर हुसैन के जो 50,000 सैनिक थे वो अकुशल थे, उनके पास युद्ध लड़ने की कुशलता नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि आक्रमणकारियों को कैसे हराया जा सकता है। इसी बात का फायदा कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन कासिम ने उठाया और अपने 15,000 सैनिकों के दम पर दाहिर हुसैन को हरा दिया, दाहिर हुसैन को मार दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर हुसैन को मार दिया। मारने के बाद इसकी जो विधवा थी उससे खुद शादी कर ली। दाहिर हुसैन की 2 बेटियां थी। दाहिर हुसैन की 2 बेटियां थी, एक का नाम था सूर्या देवी, एक का नाम था निर्मला देवी। कुछ इतिहासकार इसे परिमल देवी भी बताते हैं। दाहिर हुसैन की 2 बेटियां थी, सूर्या देवी और निर्मला देवी। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सूर्या देवी और निर्मला देवी दोनों की दोनों को अरब देश में भेज दिया अल हजाज के बेटों से विवाह करने के लिए।
सूर्या देवी और निर्मला देवी जैसे ही अरब पहुंचती हैं अल हजाज के सामने, ये कहा जाता है कि अल हजाज के सामने खड़ी होकर सूर्या देवी और निर्मला देवी ने यह बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी अस्मत लूटी है। इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गया अल हजाज और अल हजाज ने 712 ईस्वी में वापस बुला लिया मोहम्मद बिन कासिम को और उसे मृत्यु दंड दे दिया। वैसे इतिहासकार कुछ और कहानी भी बताते हैं। इतिहासकार ये कहानी बताते हैं कि जो उस वक्त के खलीफा हुआ करते थे वाजिद जो बगदाद के खलीफा थे, 712 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बाद जो नए खलीफा बने सुलेमान जब नए खलीफा बने, सुलेमान अल हजाज को पसंद नहीं करते थे। अल हजाज को पसंद नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जो कि अल हजाज का दामाद सेनापति था और भतीजा भी था, उसे भारत से वापस बुला लिया और वापस बुलाने के बाद उसे बहुत सी यातनाएं दी। यातनाएं देने के बाद ये भी कहा जाता है कि इतनी यातनाएं दी कि मोहम्मद बिन कासिम को पानी तक देने से मना किया था। अपने सैनिकों को ये तक कहा था कि इसे पानी तक नहीं देना है, पानी भी नहीं पीने देना है। इतनी यातनाएं सहने के बाद मोहम्मद बिन कासिम एक दिन 714 ईस्वी में ये मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतिहासकारों ने इसके दो पहलू बताए हैं, एक तो सूर्या देवी निर्मला देवी वाला पहलू और दूसरा बताया है मोहम्मद बिन कासिम जो कि सुलेमान नाम के खलीफा ने इन्हें वापस बुलाकर मृत्यु दंड दे दिया था। यहीं पर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होने के बाद जो अरबों का पहला अटैक था भारत पर सक्सेसफुल कहा जाएगा। और इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि दाहिर सैन की कुछ बेवकूफ़ी की वजह से ही भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये युद्ध रोका भी जा सकता था। अगर उस वक्त 712 ईस्वी में दाहिर सैन ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती और अपने कुशल सैनिकों को यूज करता तो शायद भारत पर कोई आक्रमण हो ही नहीं पाता और हमारे देश का इतिहास कुछ और होता। जैसे बहरहाल 2 साल 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक मोहम्मद बिन कासिम भारत में रहा और इसी दौरान इसने कुछ भारत में कुछ अच्छे काम भी किए। अच्छे कामों की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत देश के अंदर अरबी घोड़े लाने का काम किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर अरबी घोड़े ये कहा जाता है सबसे ज़्यादा स्टेमिना वाले घोड़े हैं, सबसे अच्छी दौड़ लगा सकते हैं। बाद में अरबी घोड़ों को इंपोर्ट भी किया जाने लगा भारत देश में। अरबी घोड़ों को लाने वाला कौन था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में खजूर की खेती की शुरुआत भी किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने की। भारत देश के अंदर खजूर की खेती की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने की। भारत देश के अंदर सोने के सिक्के चलाए। इन सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। दिरहम सिक्के चलाए किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत देश के अंदर। तो ये कह सकते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो इंडिया में किया गया मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद भी किया गया। बहरहाल इसने कुछ और भी काम किए, जैसे कि जो चरक संहिता है जिसके ऑथर है चरक ने लिखी थी चरक संहिता, उसका भी अरबी में अनुवाद करवाया। एक दूसरी हमारे भारत देश की बहुत प्यारी बुक है पंचतंत्र, जिसे लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। इस बुक का भी अरबी में अनुवाद करवाया। ये कह सकते हैं कि चरक संहिता और पंचतंत्र को यहां से ले गए और बाद में वहां पर जाकर अरब में जाकर अरबी में अनुवाद भी करवाया, ये कहा जाता है। और चरक संहिता जो है बुक, उसका जो अरबी में अनुवाद है उसका नाम रखा गया है काली विदना नाम से उसे बुलाया भी जाता है, पुकारा भी जाता है।
चलिए, भारत में पहला जो आक्रमण था अरबों का मोहम्मद बिन कासिम के साथ ही समाप्त हो जाता है। और आज हमारी ये जो इतिहास की पहली क्लास है इसे भी आज इतना ही पढ़ते हैं। और कल जब हम आएंगे तो किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे आपके बीच में। तो जाने से पहले एक छोटा सा शेर और बोलना चाहूँगा कि सितारों को भर लो अपनी आँखों में, आगे रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, और आप लोगों की दुआ दया रही तो कल ही मुलाकात होगी। चलिए, इसी के साथ हमारे चैनल शिक्षा सूत्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।